कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 16 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट लिख लीजिए, हिंदी की वर्कशीट है, लिख लीजिए क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। बच्चों, आप लोगों की जो इस वीक का असाइनमेंट वर्कशीट आई है वो भी मैंने अपलोड कर दी है। उसमें मैं सिर्फ आपके आंसर्स ही बनाऊंगी, लेकिन हाँ, आप लोगों की एक बात का ध्यान रखा जाएगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि मैम आप सिर्फ ए बी ना लिख के आंसर पूरा लिखा करें, है ना। तो इस बार मैं आपके आंसर्स पूरे लिखूंगी, लेकिन हाँ, आंसर वाली ही, क्योंकि बेटा देखिए वो वर्कशीट आप लोगों की पहले आ चुकी हैं, है ना। उन्हीं से ही आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर्स बताऊँगी ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए, ठीक है। और बाकी वो वर्कशीट आप लोग के पास अवेलेबल है, आप लोग उसे पढ़ेंगे अच्छे से, और बाकी पिछली वीडियोज़ उस सब्जेक्ट की देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। चलिए, तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज ये जो आपकी वर्कशीट है ये बचपन से ही ली गई है। क्या लिखा है? प्यारे बच्चों, आज हम लेखिका कृष्णा सोपती द्वारा जो लिखा हुआ पार्ट 2 बचपन है उसका अगला भाग पढ़ेंगे और जानेंगे कि लेखिका को बचपन में चॉकलेट के अलावा और क्या क्या खाना पसंद था। तो चलिए पढ़ते हैं। यानी अभी हमने पिछली चीज़ों में यही जाना था कि भाई लेखिका किस तरह से कहाँ रहती थी, है ना, कितनी वो हमसे बड़ी हैं। फिर हमने ये भी जाना था कि वो चॉकलेट या और सब चीज़ें कब और कैसे खाती थी, कैसे लाती थी, उनके ज़माने में क्या चीज़ें थी, हमारे ज़माने में क्या चीज़ें अब जो उनके ज़माने में थी वो हमारे ज़माने में हैं या नहीं है, अगर हैं तो वो किस रूप में है या उनका नया रूप क्या आ गया है। तो ये सब चीज़ें हमने जानी थी। अब आज हम ये जानेंगे कि चॉकलेट के अलावा लेखिका और कौन सी चीज़ मज़े ले लेकर खाती थी। तो देखिए क्या लिखा है, शिमला के कॉफ़ल में बहुत याद आते हैं, यानी कि वहाँ के कॉफ़ल पे बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे हुआ करते थे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, ठीक है, रस भरी, कस्मल, सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। ये देखिए, ये सब वहाँ के छोटे छोटे फ्रूट्स हैं जो शिमला में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसे बड़े मज़े की लगती थी। तो क्या कहते हैं, इनका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। जो चीज़ खट्टी मीठी होती है तो उसका नाम आते ही वैसे भी मुंह में पानी आ जाता है ना। चेस्टनट एक और गज़ब की चीज़, ठीक है। क्या लिखते हैं, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। चने जोर गरम और अनारदारे का चूर्ण, हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती हैं। यानी कि चने चोर गरम जो मिलते थे तो उसकी पुड़िया उस ज़माने में भी जो थी वही आज भी नज़र आती है, पुराने कागज़ से बनी हुई। इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमला है, ठीक है, नीरा हाथ का कमाल है। तो अब ये क्या बोलते हैं कि इस पुड़िया को बनाने के लिए हाथ की ज़रूरत होती है ना, हाथ से बनाई जाती है वो। तो ये कहते हैं नीरा हाथ का कमाल है उस पुड़िया को। आज भी छोले अगर आप लोग लेने जाते हैं, वो लैया मुड़ी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग चना जोर गरम ही बोलते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है उसे। बहरहाल अगर आज भी आप उसे लेने जाते हैं तो वो आज भी उसी तरह की वो कोन के शेप के कागज़ को बना के उसमें ही देते हैं, है ना। लिखा है आपको वो दी जाती है, उसमें उस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल होता था। नीचे से तिरछे लिपटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी के चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं, है ना। आइसक्रीम के कोन की शेप की होती है। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दोनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। ये क्रांति मूवी है, उस मूवी का एक गाना है, चना जोर गरम में लाया बड़े मज़ेदार। तो ये उस मूवी का गाना है, तो ये बहुत फेमस था, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था ये गाना जब मैं छोटी सी थी। अब तो खैर नए नए गाने आते रहते हैं। तो ये गाना उस ज़माने में हर बच्चे को याद हुआ करता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला भुरकवाते थे, ये तो आजकल हम लोग भी करते हैं ना। कुछ मसाले वाली चीज़ें मार्केट से अगर लेते हैं तो कुछ लोग कहते हैं भैया तीखा बनाना, कुछ कहते हैं भैया हल्का सा रखना, है ना। क्या लिखते हैं, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती। अब वहाँ पे कोई गिरजा मैदान होगा उसको घूमते थे। अब हम लोग भी ऐसे ही करते हैं भाई, कुछ आजकल जैसे चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, ले लिए। अब स्कूल का पूरा लंच होता है वो उसमें पूरे में चलते एक एक खाते रहते हैं, है ना। तो कहते हैं एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और एक कदम उठाने का एक खासी उससे क्या एक खासी लय और रफ्तार थी। अब क्या बोलते हैं कि देखिए हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ चीज़ स्लो कर रहे हैं या कुछ चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कुछ चीज़ें हम मज़े के लिए करते हैं,
है ना, कि भाई एक दाना खाया, धीरे धीरे चल रहे हैं, खा रहे हैं मज़े ले लेके। तो वही बात वो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रही है लेखिका कि किस तरह से एक एक दाना खाते थे और पूरा मैदान घूम के आ जाते थे। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना, आइसक्रीम खाते हैं, टहलते रहते हैं, या चॉकलेट ले ली, चॉकलेट खा रहे हैं, पूरे में टहल रहे हैं, घूमने गए। तो ये सारी चीज़ें उस ज़माने में भी बच्चे करते थे और ये बच्चों की आदत होती है। अब यहाँ लिखा है छुटपन। छुटपन माने होता है छोटेपन में। छोटेपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था। जाहिर सी बात है, क्योंकि उस पर पहाड़ चढ़ने होते थे ना बेटा। तो क्या होता है, पहाड़ चढ़ने के लिए इंसान पैदल अगर नहीं चढ़ पा रहा है, वैसे तो जनरली वहाँ के जो लोग होते हैं वो पैदल ही चलते हैं, लेकिन जब यहाँ से कोई जाते हैं तो इतनी ऊंची चढ़ान जो है वो चढ़ नहीं पाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, घोड़ा वगैरह कर लेते हैं। जैसे आप लोग ने अगर सुशांत सिंह की मूवी है ना, क्या नाम है उस मूवी का, केदारनाथ, अगर देखी हो तो उसमें आपने देखा है ना कि वो चढ़ाई कैसे चढ़ते हैं उसको डलिया में बैठाल के, है ना। तो वो सब चीज़ें, वो सब ट्रिक हुआ करती थी पहले ज़माने में। और फिर घोड़े की सवारी भी हुआ करती थी। तो यही सारी चीज़ें यहाँ बता रहे हैं, वो भी घोड़े की सवारी से ही जाती है ना। तो क्या लिखा है, शिमले के हर बच्चे को ये कभी ना कभी मौका मिल ही जाता है, क्योंकि भाई वो उनका रीज़न है, उनकी जगह है, तो वहाँ तो उन्हें वो सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर समझते हैं, उन पर हंसते थे। यानी कि हम लोग घोड़ों को कमतर समझते हैं, घोड़े निकलते हैं, हंसते हैं, देखते हैं। असल में ये नहीं है कि उन्हें हंसते हैं, कमतर समझते हैं, हम तो ये समझते हैं ना कि घोड़े हैं, देखो बच्चों घोड़े जा रहे हैं, उन्हें देख के खुश होते हैं, उनका मजाक थोड़ी ना बनाते हैं। ननिहाल के घोड़े खूब हंसपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, हमारे ननिहाल, ननिहाल नानी का घर है ना। ननिहाल के जो घोड़े थे वो बहुत हंसपुष्ट थे, बहुत ही सुंदर थे, बहुत खूबसूरत थे। लेकिन उनकी बातें अभी हम फिर कभी करेंगे, अब आज मौका नहीं है। ठीक, तो इस तरह से लेखिका ने ये आपको पूरी कहानी सुना दी जहाँ तक हो सकी। अब देखिए यहाँ पे आपको एक गतिविधि दी है लेखिका ने। इसने लिखा है, क्या आपने कभी किसी घोड़े या हाथी या ऊँट आदि की किसी भी चीज़ की कभी सफारी की है, तो अपना अनुभव बताइए कैसा रहा। तो देखिए मैंने तो कभी की नहीं है, तो इसलिए तो भाई मैंने लिख दूँगी, मैं लिख दूँगी कि नहीं मैंने नहीं की। ठीक है, और अगर मान लीजिए की होती तो एक जनरल अब अनुभव क्या होता है कि वो हिलता हिलता चलता है, स्लो स्लो चलता है, बड़ा मज़ा आता है उस पर बैठने में, है ना। और सच पूछिए तो भाई मुझे तो डर भी लगता है कि कभी गिर जाऊँ, इसीलिए मैं नहीं बैठती हूँ कभी इन सब चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप लोग बैठे, क्योंकि मैंने देखा है हमारे एरिया में ये ऊँट और घोड़े वाले आते हैं सवारी कराने के लिए, हाथी वाले भी आते हैं, तो हमारे मोहल्ले के बच्चे बैठते भी हैं। तो अगर आप उन बच्चों में से हैं जो इन सब चीज़ों पे बैठे हैं, तो आप अपना अनुभव लिखेंगे कि भाई वो किस तरह से हिलता डुलता चलता है, किस तरह से ऐसा लगता है कि भाई कहीं गिर ना जाएं, है ना, उसके ऊपर चढ़ने में उतरने में बड़ा मज़ा आता है ना। तो आप अपना अनुभव उसके साथ शेयर करेंगे। तो ये आंसर आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पहला प्रश्न आपको दिया गया है, खाने की किन चीज़ों को सोच कर ही लेखिका के मुंह में पानी भर आता था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिन्हें सोचते ही लेखिका के मुंह में पानी भर आता था। तो देखिए क्या लिखती है लेखिका कि काफिल खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी, कसमल, ये सोच कर ही मुँह में पानी भर आता है ना। ये सारी चीज़ें मज़े ले लेकर खाती थी लेखिका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। यहाँ किस पुड़िया की बात हो रही है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं आंसर, चने जोर गरम की जो पुड़िया है उसकी बात की जा रही है ना। चने की पुड़िया की बात हो रही है जो उस ज़माने में भी थी और आज भी है, लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, चने जोर गरम की पुड़िया किस आकार की बनाई जाती थी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं, नीचे से तिरछी लिपटी हुई, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुँच जाए, है ना। कुछ कुछ आइसक्रीम के कोन के शेप की, जैसा कि आज भी आप लोग देख पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको चौथा क्वेश्चन लिखा है, लेखिका के बचपन के समय कौन सा गाना हर बच्चे को आता था, लिखिए। तो आप लिख देंगे, क्रांति मूवी का गाना था चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम, है ना। उन दिनों हर बच्चों को आता था, लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था। यहाँ किस मौके की बात की गई है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ये किस मौके की बात कर रहे हैं।
तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि ये घोड़े के सवारी के मौके की बात कर रहे हैं, है ना, कि हर बच्चे को घोड़े की सवारी का मौका मिल ही जाया करता था। अभी इस वर्कशीट का आपका आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है, लेखिका के ननिहाल के घोड़े कैसे हुआ करते थे। तो इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। तो अब आप आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत होते थे। ठीक है, जिसकी बात लेखिका ने क्या कहा है फिर कभी करेंगे, आज वक्त नहीं है। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग ने चैनल को अभी पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा भी वर्कशीट के अलावा भी मैं आप लोगों को सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी बनाती हूँ, आपके चैप्टर्स भी अपलोड करती हूँ। अगर वर्कशीट्स आना बंद भी हो जाती हैं तो भी आप लोगों के चैप्टर्स वगैरह मैं अपलोड करती रहूँगी, ताकि आपको पढ़ाई में आसानी रहे। चलिए, तो आज की वीडियो को हम लोग यही ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।